बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल 2 in 1 रेसिपी। बहुत ही यूज़फुल सी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगी जो कि हर किचन की ज़रूरत है और तकरीबन हर घर को इसकी ज़रूरत पड़ती है। आज आपसे शेयर करूंगी खुशबूदार गरम मसाला और इसके साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसे छीलने में और बनाने में घंटों लग जाते हैं। मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसा तरीका जिससे आप घंटों का काम मिनटों में कर लेंगी। हाथों से स्मेल भी नहीं आएगी और हाथों में जलन भी नहीं होगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को आप 6 माह तक महफूज कर सकते हैं। अब आप मटन बिरयानी बनाएं, चिकन बिरयानी बनाएं या फिर कलेजी मसाला, यकीन करें ये 2 रेसिपियाँ आप बनाकर रख लेंगी तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर लास्ट में कीजिए। चले जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक चावल खाने वाला चम्मच लिया है। इससे मैं आज आपको बताऊंगी परफेक्ट मेजरमेंट, किस तरह हमने कितने मसाले कितनी मिकदार में लेने हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, आपने भी इसी तरीके से ही लेने हैं। 4 टेबलस्पून हम लेंगे जी इसमें सफ़ेद ज़ीरे के। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया। आपने भी इसी मेजरमेंट के हिसाब से सारे मसाले इसमें ऐड करने हैं, तो बहुत ही परफेक्ट आपका गरम मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काली मिर्च। अब साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 8 जो हैं वो सब्ज़ इलायची हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी मसाले में से। साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 फूल जावित्री का। अगर बड़ा है तो आप 1 शामिल कर रहे हैं। ये मैं इसमें 1.5 फूल शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 3 बड़ी इलायची शामिल कर रही हूँ। 2 बादियान के फूल इसमें जाएंगे और दालचीनी जो है वो 4 से 5 पीस आप इसमें शामिल कर लें। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लौंग। 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें लौंग शामिल कर रही हूँ। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं तो मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। ये मैंने एक जायफल ली है। अगर आपके पास बड़ी है तो आप 1 ले लें, अगर छोटी है तो आप 2 ले लें। तो इसके जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको आप रिमूव कर लें और नीचे वाली जो इसकी बीच वाली गुठली है ना, उसको आप तोड़ लें। ठीक है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 कड़ी पत्ते। लीजिए, ज़बरदस्त सा हमारा गरम मसाला खुशबूदार सी रेडी हो गई हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। अब एक फ्राई पैन लेंगे और इन तमाम मसाले को हमने रोस्ट कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। आपने चम्मच इसमें बराबर चलाते रहना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इनको फ्राई कर लें। जब इसमें से आपको खुशबू आने लग जाए तो फिर आपने फ्लेम को बंद कर देना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी मसाले की जो है बुनाई हो चुकी है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और तमाम मसाले को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, क्योंकि पैन में हम बिल्कुल नहीं रहने देंगे। पैन पहले ही उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है तो इससे मसाले जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा जल जाएंगे। तो अब हम एक ग्राइंडर लेते हैं और उसमें हम तमाम मसाले को शामिल कर देते हैं। मसाले को आपने पहले अच्छी तरह से ठंडा करना है, उसके बाद आपने इसको पीसना है। ठीक है जी, मैंने इस तमाम मसाले को अच्छी तरह ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में डाला है। अब इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से मसाला जो है वो हमारा बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया है। ये देखिए, आप चाहें तो इसको ज़्यादा अगर आप फाइन पीसना चाहते हैं तो आप इसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको दरदरा सा पीसा है। ये बिल्कुल परफेक्ट मसाला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। चले जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में बहुत ही अहम स्टेप है जी, ये बहुत ही गौर से आपने इस स्टेप को देखना है। ये मैंने तकरीबन 1 पाव लहसुन लिया है और उसके साथ मैंने आधा पाव मैंने अदरक लिया है, यानी कि 1 हिस्सा आपने अदरक का लेना है और 2 हिस्से आपने लहसुन के लेने हैं। अब आपने करना क्या है जी, लहसुन का एक पीस उठाना है, क्योंकि लहसुन छीलना बहुत ही मुश्किल काम है। आज आपका यह काम मैं बहुत ही आसान कर दूंगी। एक लहसुन लें और लहसुन के ऊपर आप हाथ की मदद से इस तरह 1-2 पंच मारें तो लहसुन जो है वो खुल जाएगा। ये देखिए जी, ये लहसुन खुल चुका है और इसकी कलियाँ जो हैं वो देखिए जी किस तरह अलहदा हो गई हैं
टहनी में से। ये देखिए जी, इसकी ये टहनी है वो, इसकी डंडी जो है वो मैंने इसको निकाल दिया है। इसी तरह आपने सारे लहसुन को तोड़ लेना है, बहुत ईजीली से ये टूट जाएंगे। ये देखिए जी, इसकी कलियाँ जो हैं वो मैंने सारी अलहदा कर ली हैं और इसके एक्स्ट्रा जो छिलके थे ना उनको मैंने रिमूव कर दिया। बहुत ईज़िली से वो रिमूव हो जाते हैं। अब सबसे अहम बात कि आप एक पैन लें और उसमें आप इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें 2 से 3 मिनट। अगर आपके पास ओवन है तो इसी तरह आप इसको ओवन में रख दें तकरीबन 30 सेकंड के लिए, तो आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन कई घरों में ओवन नहीं है तो इसलिए मैं आपको पैन में बता रही हूँ कि आपने इसको पैन में किस तरह करना है। ये देखिए जी, लहसुन का कलर जो है हल्का हल्का सा आपको चेंज होता नज़र आ रहा है, तो बस आपने बस इसको इतना ही करना है। और ये लहसुन जो है वो हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक कपड़ा लेना है, एक रुमाल ले लें और सारे लहसुन को आपने इस रुमाल के अंदर डाल देना है। ठीक है जी, रुमाल में डालने के बाद आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको मसल लेना है। ठीक है, 2 से 3 बार आप इसको मसलेंगे तो लहसुन के जो छिलके होंगे ना वो खुद ब खुद ही लहसुन के ऊपर से उतरना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए जी, लहसुन के छिलके जो हैं वो उतरना शुरू हो गए हैं। बहुत इजीली, बहुत आसानी से ये निकल जाएंगे छिलके और आपके हाथों में जलन भी नहीं होगी और हाथों में स्मेल तो बिल्कुल नहीं आएगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तरीका है। आप इस तरीके को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाएगी, क्योंकि लहसुन छीलना बहुत ही मुश्किल काम है और आज मैंने आपको बहुत ही ईज़िली तरीका बता दिया है। तो आप ज़रूर इस तरीके को इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये देखिए जी, सारे लहसुन को आपने इसी तरह से छील लेना है और बहुत ही आसानी से ये लहसुन छिल गया है। और साथ ही मैंने अदरक को भी काट लिया था। ये देखिए, मैं इसके छोटे छोटे से पीसेस मैंने इसके कट कर लिए थे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने एक ग्राइंडर जग लेना है और सारे लहसुन अदरक को हमने इस जग में डाल देना है। बहुत ही सिंपल सा ये तरीका था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया लहसुन छीलने का, क्योंकि लहसुन छीलना बहुत ही मुश्किल होता है, जो मैंने बिल्कुल ही आसान कर दिया है। तो इसको मैंने एक जग में डाल लिया है। अब आपने क्या करना है, सबसे अहम और ज़रूरी बात वो ये है कि आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि पानी जब इसमें हम ऐड कर देते हैं तो लहसुन हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल को शामिल करने के बाद आप इसका एक पेस्ट बना लें। ये देखिए जी, ज़बरदस्त लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए वाइट कलर का बना है। मैंने इसमें कोई हल्दी शामिल नहीं की, कुछ भी नहीं शामिल किया, बस आप इसमें ऑयल शामिल करें और 6 माह तक आप इसको इजीली महफूज कर सकते हैं। आप इसको फ्रीज़र में रख लें, कभी भी आपका लहसुन जो है वो ख़राब नहीं होगा। ये आज आपको मेरी टिप थी, आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मेरी ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए जी, दोनों रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो अब गरम मसाले के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप बिरयानी बनाएं या कोरमा वगैरह बनाएं तो आप उसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है ये मसाला शामिल करेंगे। और जब आप कोई सब्ज़ी वगैरह बनाएं, कोई दाल बनाएं, तो आप एक बड़ी चुटकी जो है वो मसाले की लें और वो आप इसमें डाल दें। ये मसाला इतना खुशबूदार तैयार होगा कि आपके खाने का तो जायका ही बदल जाएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।